आज हम सबसे पहले वो 5 आसन करवाते हैं, मात्र 5 आसन, जिससे थायराइड की जिंदगी में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, और यदि है तो मिट जाएगी। तो जो शीर्षासन कर सके वो कर लेना, जो मैं ऊपर हिमालय की चोटी पर भी कर रहा था और अब सबके साथ भी कर रहा हूं। तो शीर्षासन से शुरू करते, जो कर सके वो कर लेना, जो ना कर सके उनके लिए सर्वांगासन तो खैर है ही है। बच्चे भी रखे हैं। अच्छा स्वामी जी, जो आज का हमने शो रखा है ये बहुत ज्यादा इस शो की डिमांड हो रही थी, दर्शक बहुत इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो रही है। और स्वामी जी, थायराइड हम सब जानते हैं कि 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। सबसे पहले बात हाइपोथायराइड की कर ली जाए आज, जिसमें तेजी से वजन बढ़ता है, गर्दन में सूजन आ जाती है, हमेशा आदमी थका थका सा महसूस करता है। हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं और हाइपरथायराइड को कंट्रोल करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं, जरा सा लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक करके स्वामी जी जरा चलेंगे। तो जो अभी आप शीर्षासन करके दिखा रहे स्वामी जी, जो शीर्षासन ना कर सके वापस आ जाएंगे, वो सर्वांग आसन कर लेंगे। सर्वांग आसन तो सभी कर सकते हैं, सर्वांग आसन सबके लिए उपयोगी है। और खास बात, T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होता है योग से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग जो है सर्वांग आसन, ये सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, और सिम्टम्स तो अपने आप अच्छे हो ही जाते हैं इससे। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है और सिस्टेमिक भी है। घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, और अंगूठे को देखें ऐसे, पूरी पीठ सीधी कर ले, हाथों से सहारा ले ले, सर्वांग आसन। इससे T3, T4, TSH तीनों का बैलेंस होगा। जब हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होने लगता है तो हाइपो, और ज्यादा होने लगता है तो हाइपर। तो मेन बात है थायराइड पैराथायराइड, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। थायराइड पैराथायराइड इन दोनों को हम ठीक करते हैं सर्वांगासन से। जो सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, इसका विकल्प भी आगे बताएंगे। फिर यह हलासन, ये भी विकल्प है। सर्वांगासन, हलासन, ये दोनों करने से थायराइड पैराथायराइड, और थायराइड पैराथायराइड ठीक होने से T3, T4 का बैलेंस ठीक होने से TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता उसका बैलेंस अपने आप हो जाएगा। ऐसे ये स्वामी जी जो शीर्षासन आपने बताया, सर्वांगासन बताया, हलासन बताया, ये क्या दोनों तरह के लोगों को करने, जिन्हें हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है? दोनों ही तरह के लोगों को करने, दोनों को करने, जिनको हाइपरथायराइड है और हाइपोथायराइड दोनों, क्योंकि ये बैलेंस करते हैं हमारे थायराइड पैराथायराइड के पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब जो कर सके वो मत्स्यासन भी कर ले। अभी मैं ये विकल्प बता रहा हूं, हम 10-12 अभ्यास बताएंगे, इसमें से जो जितना कर पाए। सर्वांगासन, हलासन सबके लिए कंपलसरी है, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन कंपलसरी है। तो ये 5 क्रियाएं कंपलसरी हैं, वो हम अंत में फिर से दोहरा देंगे एक बार। सर्वांगासन, हलासन, कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन, बाकी जितने कर पाए। अब जैसे मत्स्यासन है, पद्मासन में बैठ गए और ऐसे सिर को पीछे की और हाथ ऐसे लगा करके ऐसे झुका करके रखा, गर्दन को ऐसे पूरा का पूरा मोड़ के रखा, पहले अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, दोनों कोहनियां जमीन पर टिका दी, घुटने जमीन पर टिके हुए हैं, श्वास सामान्य रूप से चला हुआ है, गर्दन को मोड़ करके पीछे की ओर ऐसे देख रहे हैं। जैसे ये बेटियां कर रही हैं, ऐसे देश की सब मां बहन बेटियां करें। 10 गुना ज्यादा समस्या महिलाओं में थायराइड पैराथायराइड की। उससे उनके बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, चक्कर आना, डिप्रेशन, धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम से किसी को दुबलापन, किसी को मोटापा, और पूरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस होने लगता है जी। और हार्मोनल इंबैलेंस होने से फिर वक्त से पहले बुढ़ापा भी आने लगता है। तो ये जो कर पाए वो ये मत्स्यासन कर ले, जो नहीं कर पाए उनके लिए और विकल्प बता रहे हैं। तो देखिए, ये अभ्यास हमने अभी बताए थायराइड के लिए। अब बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यास बता देते हैं।
जो जितना कर पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अब किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ना करें, वे कपालभाति, उज्जाई सिंहासन करें। उनके लिए वो ग्रीवासन ही करें। ऐसे देखो, गर्दन को बैठे बैठे ऐसे ही कर लिया। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बैक है, बहुत ज्यादा मोटापा है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन नहीं कर सकते, वे खाली ये ग्रीवा संचालन करें। ऐसे ये अभ्यास करें, वे ऐसे ऐसे, वे खाली ये थायराइड का पॉइंट अंत में बताएंगे। वो सिंहासन ये करें, कपालभाति, उज्जाई, वो यही करें। उनको अंत में बता रहे, उससे पहले कुछ अभ्यास बता दे रहे। योगाभ्यास में बड़ा महत्वपूर्ण है आगे और पीछे झुकने के अभ्यास। तो पैर मोड़ करके वज्रासन में बैठ गए, अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। आगे और पीछे झुकने से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है और थायराइड, पैराथायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बैलेंस होता है। तो श्वास बाहर छोड़ के नाभि की दोनों ओर मुट्ठियां लगा दी। स्वामी जी, जिनको जेनेटिकली थायराइड होता है, पेट भी अच्छा होता है या थायराइड होने की संभावना होती है, वो अगर ये योगाभ्यास करते हैं तो वो जेनेटिकली थायराइड से भी बच सकते हैं? बच सकते हैं। देखो, थायराइड के होने के मुख्य कारण, एक तो जेनेटिकली तो होता ही होता है। जो बहुत ज्यादा ठंडा गर्म खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिज की चीजें खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा गर्म बार बार पीने से, जो पानी पूरा नहीं पीते हैं और फिजिकल एक्टिविटी पूरी नहीं करते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मंडूकासन, ये बड़ा कारण है थायराइड का। और फिर थायराइड के दूसरे भी कारण है, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे। आजकल लोग कहते हैं हम तो जो है जेनेटिकली हमारे यहाँ तो फैमिली में किसी को थायराइड की हिस्ट्री नहीं है, हमको क्यों हो गया? तो जो भी ये फ्रीज है ना घर का, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 99.99% आज तक मैंने फ्रीज की कोई चीजें नहीं खाई है। अब ये फ्रीज जो है, ये ठीक है, दूध आदि चीजों को रख दिया तो अलग बात है, बाकी फ्रीज घर में बीमारियों की जड़ है। तो आप कहेंगे क्या करें? आप 99% फ्रीज की चीजों को अवॉइड कीजिए। आप वापस आ जाएंगे और मंडूकासन, शशकासन के बाद ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बेटियां तो पूरा ही कर लेती है, सिर पीछे पूरा टिका देती है। उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन पूरा ही कर लेती है, पीछे सिर टिका देती है ऐसे एड़ियों के ऊपर ही। तो ये तो बच्चों वाला कार्यक्रम है। जो बच्चे करे वो ऐसे कर लेना, जो बच्चे कर रहे हैं। और बाकी मेरी और मीनाक्षी दी की तरह से उष्ट्रासन कर लेना या अर्धचंद्रासन ऐसे कर लेना। तो ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आ जाएंगे। तो ये बच्चों का भी बता दिया और बड़ों का भी बता दिया। तो मैं कह रहा था, फ्रिज की जो बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो वापस आ जाएंगे। अब ये भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन भी बहुत अच्छा है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। भुजंगासन, जिससे भी थायराइड को, पैराथायराइड को और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सरसाइज मिलती है। तो ये थायराइड का जेनेटिक कारणों के साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल ये बड़ा कारण है, लेस फिजिकल एक्टिविटी ये बड़ा कारण है, स्ट्रेस ये बड़ा कारण है, ठंडा और गर्म बार बार, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, गले की आफत किए रहते हैं। और लोग इतने बावले हैं, कोई घर में भी आए मेहमान, उसको भी बीमार करना चाहते हैं, ठंडा हो गया गर्म। तो मैं मजाक में बोलता हूं, जो कहे ठंडा और गर्म तो स्वामी जी, आज आपने इतनी खूबसूरत जगह क्लास लगाई है, कहीं जो सारे योगी हैं देश के, कहीं वो भी ना जिद करने लगे कि वो भी देव प्रयाग में ही जाके योग करेंगे। इतना खूबसूरत नजारा है वहां पे। देव प्रयाग ये देवत्व से ओतप्रोत जगह है। तो जो बच्चे हैं वो तो ये धनुरासन भी कर सकते हैं, ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड पैराथायराइड दोनों के लिए। तो बच्चे तो पीछे से पैर उठा करके पूरा पूर्ण धनुरासन भी कर देते हैं। करो बच्चों। तो ऐसे ये तो नाम ही देव प्रयाग है, ये देवताओं की धरती। हमने जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, तब यहाँ अनाथ बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। अब यह पतंजलि गुरुकुलम हमने शुरू कर दिया, उन बच्चों को भी
10वीं 12वीं पढ़ा करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको आगे पूरी मदद की हमने। और सबसे पहले उत्तराखंड की उस आपदा में इंडिया टीवी ने भी पूरा कवरेज किया था, सारे देश के न्यूज चैनलों ने दिखाया था, हजारों लोगों की लाशें भिज गई थी। उस समय हमने ये देवप्रिया का आश्रम बनाया था। अब उत्तान पादासन ये करना चाहिए। मैं कह रहा था ये योगाभ्यास में उत्तान पादासन 1-1 मिनट ऐसे। अब नौकासन दोनों तरफ से उठा देते हैं ऐसे, ये नौकासन बैलेंस बना करके 1 मिनट तक रोक करके रखते हैं। प्रारंभ में 1 मिनट मुश्किल होता है तो प्रारंभ में आधा ही मिनट रोक लें, फिर वापस आ जाते हैं। स्वामी और जी, इसे तो सिर्फ 1 मिनट रोकना है, लेकिन डॉक्टरों के पास चले जाओ तो वो सारी जिंदगी के लिए रोक लेते हैं। थायराइड में तो खासतौर से एक बार दवा शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो क्या योग के जरिए जो एलोपैथी की दवा शुरू हो गई है, थायराइड की दवाइयां बंद करने की मैं वारंटी ही नहीं गारंटी लेता हूं। बहुत खूब। और ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। मरकट आसन, और देखो ये भी बहुत अच्छा है, सेतुबंध आसन। ये थायराइड पैराथायराइड के रोगी कर ले, बीच से उठा लिया, ऐसे होल्ड करके रखा। ये जितना कर लेंगे उतना ही अच्छा है। ये इतने तो आसन हो गए। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। अब देखो, अब मैं डॉक्टरों की भी क्लास लेता हूं बिल्कुल लीजिए। कि जो लोगों को ये बहकाते रहते हैं कि एक बार थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, जो ऐसा बोलता है वो डॉक्टर मूर्ख और उसको पढ़ाने वाले महामूर्ख, और फिर जिंदगी भर दवा खाने वाले, ये सारे के सारे ड्रग माफिया खिलाने वाले। क्यों? अरे भाई, थायराइड एक सामान्य सी बात है। T3, T4, TSH का बैलेंस पहले दिन से हो जाता है और 1 से 3 महीने के अंदर 100% उसका क्योर और पहले दिन से कंट्रोल। तो मैं पहले दिन से थायराइड की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, और जो टाइप 2 डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, पेन किलर्स, एसिडिटी की दवा, एंजाइटी की दवा, इंसोम्निया की दवा, ये पहले ही दिन से बंद कर देता हूं। और पेन किलर्स के लिए भी अब तो हमने जो है खोज लिया है पूरा तोड़।